बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे, एक विकसित राज्य बनाने का काम। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है, एक मुस्त होकर। हर जगह 5 पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आज कह कर जाता हूं कि मोदी जी बहुत कम समय में रोहतास के सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर सोनाचूर के किसानों का कल्याण करने वाले। यहीं की प्रसिद्ध सोन मछली को भी, सोन मछली का भी मार्केटिंग का पूरा व्यवस्था हम करने वाले हैं। हम पूरा व्यवस्था, ये 20 साल में, मोदी जी के 11 साल में बिहार भय मुक्त बना है। टूटी फूटी सड़कों की जगह शानदार हाईवे बने हैं। ये ढिबरी युग खत्म होकर 20 से 22 घंटा बिजली हर घर और हर गांव में आती है। मैं 2015 में आया था। 2015 में यहां चार्जिंग, मोबाइल चार्ज करने की दुकानें लगी थी, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। अब हर घर में बिजली भी पहुंची है और 24 घंटा रहती है। मगर मित्रों, फिर से ये जंगल राज लाना चाहते हैं। हमारे बिहार के कई जिले, गोपाल बाबू भी बैठे हैं, औरंगाबाद हो, सासाराम हो, एक बहुत बड़ा क्षेत्र गया जी हो, नक्सलवाद की चपेट में 40 साल से ये लोग नेपाल काठमांडू से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। नक्सलवाद से मुक्त। बंदूक की नोक पर नक्सलवादी बिहार के विकास को रोक कर खड़े थे, आज उनका सफाया हो गया है। और मैं कह कर जाता हूं बिहार वालों, बिहार तो मुक्त हो गया। 31 मार्च 2036 को पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद से। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। जब सोनिया, मनमोहन और लालू की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, हमारी धरती को लहूलुहान करते थे और भाग जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया और पहलगांव में हमारे यात्रियों को धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। 22 दिन में
ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया। और आज इस पवित्र भूमि पर, शक्तिपीठ की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, आगे अगर आतंकवादी गोली चलाएंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, गोले से देंगे। और भाइयों बहनों, ये गोला कहां बनने वाला है मालूम है आपको? मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने वाले हैं। सासाराम वालों, गोला तो जरूर बरसेगा पाकिस्तान पर, मगर वो गोला मेरे बिहार और सासाराम में बना हुआ गोला है। भाइयों बहनों, आप एक बात मुझे बताओ जरा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। पहले मुगलों ने लटकाया, अंग्रेजों ने अटकाया, कांग्रेस और लालू ने उसको भटकाने का काम। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में भूमि पूजन कर, 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ सासाराम वालों, अयोध्या में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बना है। बिहार में मां सीता का जन्म हुआ था। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में भव्य सीता मां का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, सारी दीदी लोग भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करो, 2 माह पहले नीतीश जी और मैंने भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में 850 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का हम काम करेंगे। और जिस दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हम सीतामढ़ी से अयोध्या जी का वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या जी जाने वाला देश का हर यात्री सीतामढ़ी आएगा और हमारे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं आज सासाराम आया हूं। यही सीट को बाबूजी ने सालों तक प्रतिनिधित्व किया। एक कांग्रेस पार्टी बाबूजी का जीवन भर अपमान करी। जगजीवन राम जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस ने उनको नहीं बनने दिया, इसीलिए नहीं बने हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों का सम्मान करने का काम किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, दलितों के साथ साथ मल्ला, केवट, बीन, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुमार और नाई और शिल्पकार, ये सभी लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर कर हमारी सरकार अगले 5 साल में 10 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने वाली है। 10 लाख। भाइयों बहनों, अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है या नहीं डाला है? अच्छा किया या बुरा किया?
अब ये लालू के बेटे और उनके एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लो। अरे लालू प्रसाद, कान खोलकर सुन लो, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी, जीविका दीदी के 10,000 रुपया को हाथ नहीं लगा पाएगी, नहीं लगा। और देश बिहार भर की, प्रदेश भर की जीविका दीदी सुन ले, 10,000 वापिस तो नहीं लेने देंगे। 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2-2 लाख रुपया डालने का हम काम करना। अभी मोदी जी बिहार के 85,35,000 किसानों को 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, सालाना 6,000 रुपया। अब तक 29,000 करोड़ रुपया डाला है। मगर आप सारे बिहार के किसान सुन लो, एनडीए सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया डालने का काम होने लगा। हमने विकास को धरती पर उतारा है। भाइयों बहनों, 3712 करोड़ से पटना आरा सासाराम रोड मोदी जी बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के बीच में भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। 1400 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी में बन रहा है। बिहार कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के हमने एमओयू किए हैं। और रोहतास जिले की बात करूं तो डेहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु सड़क योजना के तहत 7 नए पुल हमने मंजूर किए हैं। डेहरी और विक्रमगंज स्टेशन का विकास हो रहा है। सासाराम स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कर रहा है। 55 करोड़ से सासाराम में 200 बेड का अस्पताल बन चुका है। और रोहतास वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज का भी हमने मंजूरी दे दिया है। दिनारा प्रखंड में बलूनी धाम इको पार्क का निर्माण चल रहा है। करमचट डैम पर हाउस बोट सेवा की शुरुआत हो गई है। डल झील के बाद सबसे बड़ा हाउस बोट सुविधा वाला दूसरा जगह हमारा करमचट डैम बनने वाला है। बादलगढ़ में दुर्गावती इको टूरिज्म बना है।